खुश हो जाओ तुम्हारी वजह से क्या हुआ है। सगी मां जिसने अपने दो कमसन बच्चे 7 साला जरार और 4 साला समिया को 14 अगस्त के रोज गला काट के मौत के घाट उतारा था। हमने ये केस आपके सामने रखा, आपके सामने रिपोर्ट किया। इस केस के मुतल्लिक कुछ और हकाइक हमारे तक पहुंचे हैं, आज के इस व्लॉग में वो भी आपके सामने रखेंगे। कातिल मां जिसने 14 अगस्त के रोज अपने दो कमसिन बच्चों को मौत के घाट उतारा, उसने बच्चों को कत्ल करने के बाद बच्चों के बाप अपने साबिक शौहर से व्हाट्सएप पे क्या बात की, उसको कॉल करके क्या बताया, आज के इस व्लॉग में तमाम तरह हकाइक आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाकया डिफेंस के इलाके फेज 6 में जो है ये पेश आया और हमने आपको बताया कि माँ ने अपने दो कमसन बच्चों को किचन में इस्तेमाल होने वाली छुरी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बाथरूम ले जाके उनके गले काट के उनको मौत के घाट उतारा था। इस केस के मुतालिक कुछ हकाइक हमारे तक पहुंचे हैं। इस माँ से जब दौरान तफ्तीश पूछा गया कि तुमने अपने बच्चों को मौत के घाट क्यों उतारा, तो उसने कहा कि मेरा 7 साला बेटा ज़रार मुझे अक्सर कहा करता था कि मुझे वहाँ पहुँचा दें जहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, तो मैंने अपने दोनों बच्चों को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पर अब उन्हें किसी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, अब सुकून ही सुकून होगा। अब हमारे तक इस खातून के जो मोबाइल है उसकी व्हाट्सएप चैट हमारे तक पहुंची है और बताया जा रहा है कि ये खातून अपने साबिक शौहर जिनका नाम गुफरान बताया जा रहा है उसके साथ अक्सर राब्ते में रहा करती थी और बच्चों के हवाले से अक्सर इनकी आपस में बातचीत हुआ करती थी। और 13 अगस्त को जिस दिन जो इनके साबिक शौहर उन बच्चों का जो वालिद है उसने जब इन बच्चों को उनकी माँ से मिलने के लिए भेजा, उससे पहले इनकी बड़ी तफसीली तौर पर गुफ्तगू हुई। ये जो दोनों बच्चे थे ज़रार और समिया जिनको उनकी माँ ने गला काट के मौत के घाट उतारा, ये भरपूर अंदाज में जश्न आज़ादी मनाना चाहते थे। ये इस हवाले से अपनी माँ से मुख्तलिफ तरह के मिली नगमे भी सीखना चाह रहे थे, बल्कि माँ बार बार इसरार कर रही थी अपने साबिक शौहर से, बच्चों के वालिद से, कि बच्चों को 14 अगस्त के रोज़ जो ये हरे रंग के जो कपड़े होते हैं, ये झंडे के रंग के जो कपड़े होते हैं वो लेके दिए जाएं। और बल्कि इतनी तफसीली बात हो रही थी कि वो बता रही थी कि ज़रार अब चूंकि बड़ा हो रहा है तो उसको जो जूते लेके देने हैं वो ज़रा उनका साइज़ बड़ा हो, क्योंकि अब इसका कद बढ़ रहा है, इसका जो है वो पाँव का साइज़ भी बढ़ रहा है, तो जूते भी बड़े लेके दिए जाएं। बल्कि यहाँ तक बताया गया कि अगर ज़रार के पास जो है सब्ज़ रंग के कपड़े मौजूद हैं तो फिर नए ना लिए जाएं, वरना अगर इसके पास सब्ज़ रंग के कपड़े मौजूद नहीं हैं तो 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के लिए इसे नए कपड़े भी लेके दिए जाएं। 13 अगस्त को जब वालिद ने अपने बच्चों को मुलाजिम के हमरा उनकी माँ के घर भेजा, उससे पहले बच्चे जो हैं बाकायदा तौर पे तैयार होते हैं। उन्होंने 14 अगस्त के कपड़े पहने, मतलब कि ये जो झंडे के रंग के कपड़े होते हैं वो कपड़े पहनने के बाद उसने इनकी तस्वीरें ली और इनकी माँ को भेजे, जिसपे उसकी माँ ने आगे से जो है बच्चों को तस्वीरें देखने के बाद माशाल्लाह का रिप्लाई भी किया। अब ये वो तमाम तर तफसील थी और फिर उसने कहा कि आज रात बच्चे जो है मेरे पास रुकेंगे, मतलब कि ये अपने साबिक शौहर से इस हवाले से बता रही थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप बच्चों को रात अपने पास रख लीजिएगा। 13 की रात ये बच्चे जो हैं अपनी वालदा के यहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे जाके जो है ये बच्चे जो हैं मिली नगमा भी अपनी माँ से सीखते हैं और भरपूर अंदाज में 14 अगस्त की सेलिब्रेशन करते हैं। क्योंकि आपको पता है 13 की रात और 14 की जो मतलब कि 13 की रात 14 का आगाज़ हो जाता है और उस दौरान ये सेलिब्रेशन होती हैं और बच्चों ने भरपूर अंदाज में 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया। पता नहीं इसकी माँ के जहन में ऐसा क्या आया या इसके दिल में ऐसा क्या बुग़्ज़ या रंजिश थी या ऐसा कौन सा हसद था। क्योंकि नाज़रीन नॉर्मली हमने देखा है कोई भी इस तरह का मामला जब सामने आता है तो उसमें जो हसद है उसको वजह बना के जो है कोई भी फ़रीक जो है अपने दूसरे फ़रीक की ज़िंदगी तबाह करने के लिए कोई ऐसी हरकत कर बैठता है जिससे उसकी अपनी ज़िंदगी तो तबाह होती है लेकिन दूसरे का भी सुकून छिन जाता है। अब इस खातून ने जब 14 अगस्त के रोज़ तकरीबन 11-12 के दौरान, यानी कि 11-12 से लेके 1-2 बजे के दरमियान इसने ये वारदात रचाई, जिसमें दोनों बच्चे जो हैं बेड पे बैठे खिलौनों के साथ खेल रहे थे। इसने पहले अपने 7 साला बेटे ज़रार को पकड़ा, किचन से छुरी उठाई और उसको लेके बाथरूम चले गई। और वहाँ पे आपको चूँकि पता है कि जो किचन की जो हथियार होते हैं वो इतने जो है वो तेज़ नहीं होते, वो इनकी धार इतनी तेज़ नहीं होती। तो इसने बहरहाल जब उसको कत्ल करने का आगाज़ किया, उसके गले पे ज़रब लगाई तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो चिल्लाने लग गया, शोर मचाने लग गया। और इस खातून ने किसी किस्म का उस पर तरस नहीं दिखाया, इसके हाथ नहीं कांपे, बल्कि इसने उसी छुरी के साथ उस बच्चे की गर्दन काटी और मौत के घाट उतारने के बाद उस बच्ची को जाके पकड़ा जो ये सारा मंजर देख रही थी कि मेरे 7 साला भाई को मेरी वालदा जो है मौत के घाट उतार रही है। और चूंकि वो 4-4.5 साल की थी, वो कुछ कर नहीं सकती थी, उसको समझ भी नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद उस बच्ची को पकड़ा, उसको बाथरूम लेके गई और उसको जो है इसी अंदाज में कत्ल करने के बाद अपने दोनों बच्चों को बाथरूम से निकाला और बाहर उसी बेड के सामने जहां पे वो खेल रहे थे, पीछे उनके खिलौने पड़े थे, वहां पे दोनों बच्चों को अपनी गोद में रख के बैठ गई। फिर उसके बाद इसने अपने शौहर को पहले फ़ोन किया, उसने उसको बताया कि तुम्हें पता है कि मैंने क्या किया है।
तो उसने बताया कि मुझे तो नहीं पता कि तुमने क्या किया। तो फिर उसके बाद उसको वीडियो कॉल की और उस पर दिखाया कि ये देखो मैंने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। अब तुम खुश हो जाओ, तुम्हारी वजह से क्या हुआ है। वो जो उन बच्चों का बाप था, इस खातून का साबिक शौहर था, आप सोचें कि वो तो बिल्कुल मुतमईन था क्योंकि उसने बच्चों को उनकी माँ से मिलने के लिए भेजा था और ये आम रूटीन का मामला था और पहले भी बच्चे इसी तरह से अपनी माँ से मिलके वापस जो है अपने बाप के पास आ जाया करते थे। लेकिन आप सोचें कि उस बाप के ऊपर क्या क़यामत गुजरी होगी जब इसने वीडियो कॉल की होगी और वो कैमरा खुला होगा और उसने देखा होगा कि मेरे बच्चे दोनों इस अंदाज में उनकी सगी माँ ने कत्ल कर दिए हैं। तो बहरहाल जब उसने ये विजुअल्स देखे, और इसने सिर्फ ये विजुअल्स अपने शौहर के साथ शेयर नहीं किए बल्कि इसने ये विजुअल्स मुख्तलिफ लोगों को भी भिजवाए, मतलब कि अपने ससुराल के लोगों को भी भिजवाए। और जहाँ पे ये तस्वीर भेज रही थी जिसमें इसके दोनों बच्चे गला कटी हालत में, मुर्दा हालत में पड़े हुए थे, तस्वीर के साथ इसने वॉइस मैसेज भेजा कि ये अब तुम खुश हो, ये देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। मतलब कि कत्ल करने के बाद, उनकी तस्वीरें लेने के बाद अपने मुख्तलिफ रिश्तेदारों को भेजा और फिर उनको बताया कि अब तुम खुश हो जाओ, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि ये खातून तकरीबन 1 साल पहले अपने शौहर से तलाक ले चुकी थी और इनकी तलाक बाकायदा तौर पर कोर्ट के थ्रू हुई थी और कोर्ट ने इनकी तलाक के बाद इनके जो बच्चों की हवालगी का केस था उसमें इनके बच्चों की हवालगी इनके वालिद के सुपुर्द की थी। और अब ये जो बच्चे थे अपनी वालदा से हर हफ्ते या 2 हफ्ते बाद 1 या 2 दिन के लिए मिलने के लिए आया करते थे। ये खातून तलाक लेने के बाद कराची में एक बड़े बंगले में अकेली रहा करती थी। चूंकि ये हाल ही में तलाक से गुजरी थी और तलाक आपको पता है कि तभी होती है कि जब आपकी जो घरेलू ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी ना गुजरी हो। और उसके बाद ये अकेले रहने लगी थी। जब इंसान अकेले रहता है तो उसको तरह तरह के शैतानी वसवसे आते हैं और उसको दूसरे को खुश देख के ये हसद होता है कि ये कैसे इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। और कभी कभी हसद की आग में इंसान इस तरह से जलना शुरू कर देता है कि अगले की ज़िंदगी का सुकून तबाह करने के लिए वो अपनी भी ज़िंदगी तबाह कर देता है। अब ये देखें कि इसने जहाँ पे उन बच्चों को मारा, इसने अपनी तो सारी ज़िंदगी तबाह की, अपने ये बच्चे इसी के थे ना, ये सगी माँ थी। इसको भी बाद में जब वो वीडियो देखें, वो वीडियो हम आपके सामने शेयर तो नहीं कर सकते, अपने बच्चों को अपने हाथ से कत्ल करने के बाद जब ये उनको उनकी लाशों को लेके बेडरूम में आती है तो दोनों बच्चों को अपनी गोद में रखा हुआ है और पुलिस अहलकारान तक को हाथ नहीं लगाने दे रही। उन्हीं बच्चों की इसने कुछ देर पहले गले काटे थे, गर्दन काटी थी, अब उसके माथे को साफ कर रही है, उसको बोसे दे रही है, प्यार कर रही है। बहरहाल इसके अंदर वो ममता तो थी, लेकिन हसद की आग में ये ऐसी जल रही थी कि इसने अपने बच्चे मार दिए ये सोच के कि इससे मेरे शौहर के घर की जिंदगी भी खराब होगी, उसके घर का सुकून भी तबाह होगा। और साथ एक नंबर है जिसको अब्बू के नाम से सेव किया गया, वो मेरा ख्याल है कि इसके ससुर या ससुराल में किसी का नंबर होगा, या ऐन मुमकिन है वो जो बच्चों के पास मोबाइल मौजूद था उसमें उसके शौहर का जो नंबर, मतलब कि वो बच्चों का तो बाप लगता था, अब्बू के नाम से सेव था, उसमें ये तस्वीर भेजी गई और साथ ही मैसेज किया गया कि अब तुम खुश हो जाओ, ये देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। तो बहरहाल ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था और ये तमाम तर तफसील हमारे तक पहुंची। हमने चूंकि पहले इस केस के तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने रखे थे, तो इस पर जो डेवलपमेंट आई, अपडेट हुई, हमने सोचा वो भी आपके सामने रखें। तमाम अहबाब से गुजारिश ये है कि जब आपके किसी भी शख्स के साथ मामला सही ना चल रहे हो, मतलब कि नॉर्मली पाकिस्तान और जो ये हमसाया ममालिक है यहाँ पे तलाक क्यों होती है कि आप दोनों जो शादीशुदा रिश्ता है उससे खुश नहीं है, आप एक दूसरे के साथ सही तरीके से नहीं चल पा रहे, इसलिए आप अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं, आप जो हैं एक दूसरे को डिवोर्स कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला यह है कि तलाक लेने के बाद आप दूसरे की जिंदगी पे ज्यादा जो है वो नजर रखने लग जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये किससे मिल रहा है, ये खुश है या नहीं है। और कई बार आप अगले की जिंदगी का सुकून बर्बाद करने के लिए, उसकी जिंदगी को खराब करने के लिए इस तरह की हरकत कर देते हैं कि वो उसका तो सुकून तबाह करती है लेकिन आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। अब इस खातून ने अपने दोनों बच्चों को कत्ल करने के बाद अब जिस गिल्ट से गुजरी होगी ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उस वक्त तो ये हसद की आग में जल रही थी जिस वक्त इसके हाथ भी नहीं कांपे और इसने अपने फूल जैसे दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसके चंद मिनटों के बाद, मतलब कि जब उसने अपना वो बदला ले लिया सो कॉल्ड, या अपने साबिक शौहर या अपने साबिक ससुराल वालों का सुकून तबाह करने के बाद, उनको मैसेजेस करने के बाद, उनको ये तस्वीरें भेजने के बाद, जब अब वो इस चीज से निकली तो उसकी ममता भी जागी। वो अपने बच्चों को वहां से लेके आके अपनी गोद में समा के बैठी हुई है, उनके चेहरे से जो है खून के धब्बे साफ कर रही है, पुलिस वालों को हाथ तक नहीं लगाने दे रही। और अब वो जहां भी होगी, मतलब कि मंगल के रोज तक का जो है जिस्मानी रिमांड जो है कोर्ट से पुलिस ने हासिल कर ली है, तो अब वो जहां पे भी हवालात में होगी, इंटेरोगेशन के उससे गुजर रही होगी, वहां पे उसको इस चीज का कर्ब तो होगा कि यार मैंने अपने दोनों फूल जैसे बच्चे अपने हाथ से उनको मौत के घाट उतार दिया। और बार बार उस दिन के विजुअल्स, उस दिन के ख्यालात तो उसको आ रहे होंगे और उसको
जो है परेशान भी कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि उस वक्त उसका मकसद, उसकी जो हसद था वो इतना बढ़ चुका था कि वो उसके लिए मेन फोकस और जो है पर्पस ये था कि मैंने किसी भी तरह अपने शौहर और अपने ससुराल की ज़िंदगी तबाह करनी है, उनकी ज़िंदगी से सुकून छीनना है। जब किसी भी शख्स को या किसी भी खातून को डिवोर्स का सामना करना पड़ता है तो वो अपनी जो है जहन को मुतमईन करने के लिए उसकी कोई ना कोई रीज़न या लॉजिक तैयार कर लेता है। मतलब अगर खातून के एंगल से सोचा जाए तो उसको जब डिवोर्स का सामना करना पड़ा और डिवोर्स के बाद चूंकि उससे बच्चे भी छिन गए थे, तो वो ये सोचती होगी कि शायद मेरी डिवोर्स मेरे ससुरालियों की वजह से हुई, शायद मेरी डिवोर्स मेरे शौहर की वजह से हुई। और जब वो अकेले रह के, मतलब कि इसकी जो है डिवोर्स को 1 साल हो चुका था, बार बार ये सोचना कि बच्चे मेरे से सिर्फ 1 दिन के लिए मिलने आते हैं और उस शख्स के पास ये बच्चे पूरा महीना पूरा साल होते हैं और वो शख्स खुश भी है, अपनी ज़िंदगी से मुतमईन भी है और वो मूव ऑन कर गया है। तो ये वो तमाम तर अनासिर थे जिनको ये अकेले बैठ के सोचती रहती थी और एक शैतानी वसवसे ने उससे वो करवा दिया कि उसने अपने फूल जैसे बच्चे अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिए। बहरहाल मेरी तमाम हमदर्दियाँ लवाहिकीन के साथ हैं, मतलब कि उस वालिद के साथ हैं जिसने चंद घंटों पहले अपने बच्चों को 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के लिए उनकी माँ के यहाँ भेजा कि माँ के पास बच्चे जो हैं वो मिलना चाह रहे हैं, वहाँ पे 14 अगस्त सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, बल्कि माँ की ख्वाहिश पे भेजा, वो मिलना चाह रही थी और उसको नहीं पता था कि ये हैवानियत रचा देगी। और फिर अचानक से एक वीडियो कॉल आती है जिसमें वो देखता है और उसके सामने उसके फूल जैसे बच्चे गला कटी हालत में पड़े हैं, मुर्दा हालत में पड़े हैं। तो उस बाप की क्या कैफियत होगी, उसके ऊपर क्या जो है वो क़यामत बरपा होगी और उसके लिए ये विजुअल्स देखना कितना दर्दनाक होगा और वो किस कर्ब से गुजर रहा होगा। अल्लाह ताला तमाम लाहिकीन को जो है सब्र जमील अता फरमाए, उन दोनों बच्चों की जो है मगफिरत फरमाए। और इस खातून को जाहिर सी बात है कि अब इसने ये भुगतना है। एक वो जो उसको वसवसे और ख्यालात और उस रोज़ के फ्लैश चल रहे होंगे, उस रोज़ की विजुअल उसके आंखों के सामने चल रहे होंगे और वो उस कर्ब में होगी। एक तो इस तकलीफ का उसको सहना पड़ेगा कि उसने अपने बच्चों को अपने हाथ से मौत के घाट उतार दिया। दूसरा, जो कानूनी मामलात हैं यहाँ पे उसको जो है इस चीज़ की सज़ा भी अब भुगतनी पड़ेगी कि इसने 2 नन्ही जानों को, 2 मासूम बच्चों को इस बेदर्दी के साथ कत्ल करके मौत के घाट उतारा। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये खातून कुछ ज़हनी मसाइल का शिकार थी, इसी वजह से इनकी जो ख़ानदानी ज़िंदगी थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं थी। और चूँकि तलाक के बाद ये अकेले रहने लगी, मैं हैरान हूँ कि तलाक के बाद नॉर्मली लोग अपने जो है वो वालिदैन के पास वापस चले जाते हैं। ये खातून का ताल्लुक बताया जा रहा है कि लाहौर से है। मैं हैरान हूँ कि इसके वालिदैन कहाँ थे या ये अकेले कैसे इतने बड़े घर में अकेले रह रही थी। ये बहरहाल बड़ा हैरानकुन है। अब ये जिस डिप्रेशन से गुजर रही थी उसमें तन्हाई भी ऐड कर लें तो इसको जो शैतानी वसवसा आया, इसने दूसरे फरीक की, अपने साबिक शौहर की ज़िंदगी का सुकून बर्बाद करने के लिए अपने फूल जैसे बच्चों को मौत के घाट उतार के अपनी ज़िंदगी भी अब बर्बाद कर ली। और अब ये जहाँ पे होगी, ये अब उस कर्ब से निकल नहीं पा रही होगी। इसको उस दिन के जो है विजुअल नज़र आ रहे होंगे, ये उस दिन को सोच सोच के बार बार रोती भी होगी, अपने आप को पीटती भी होगी, परेशान भी होती होगी कि ये मैंने हसद की आग में जलते हुए कर क्या दिया। बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। इस हवाले से हमें अपडेट्स आई थी, हमने वो आपके सामने रखी। अगर तो ये ज़हनी दबाव का शिकार है, उस हवाले से बताया जा रहा है कि कुछ मेडिकल टेस्ट करवाए गए हैं, उसकी रिपोर्ट आएंगी तो पता लगेगा कि क्या ये ज़हनी किसी मसाइल का शिकार थी या नहीं थी। क्योंकि बहुत से लोग इस तरह की हैवानियत रचाने के बाद ढोंग रचाते हुए, ड्रामेबाजी करते हुए इसका ये पागल होने का या ज़हनी मरीज़ होने का लिबादा ओढ़ते हैं। तो बहरहाल SSP साउथ ने कहा था कि इनके कुछ टेस्ट करवाए गए हैं और उन टेस्ट के जो नताइज आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, उनको देख के फैसला किया जाएगा कि ख़तून को ज़हनी मरीज़ा है या किसी मेंटली किसी मसाइल का शिकार है या इसने बुग़्ज़ और हसद की आग में जलते हुए अपने शौहर की ज़िंदगी तबाह करने के लिए अपने बच्चों को मौत के घाट उतारा। ये तमाम तर अपडेट्स थी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।